हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। ठीक है, ये वाला चैप्टर करेंगे। कल हमने किया था इसका फर्स्ट चैप्टर। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसके नोट्स प्लीज़ देखिए आप लोग, क्या कब कहाँ और कैसे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, नोट्स पूरे देखें, आप लोग अच्छे से इनको नोट करें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी आने वाले नए वीडियो होंगे आप लोगों को सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर भी करिए ताकि जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन तक यह वीडियो पहुंच सकें, उनको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगा। आप लोग बड़े बड़े चैनल जो होते हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, छोटे चैनल को नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छोटे चैनल हैं, जो हम लोग आपको नोट्स बताते हैं, वो सही नहीं होते हैं। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मेरे कुछ बताए हुए पॉइंट्स में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, तो वो वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप लोग प्लीज़ उन वीडियो को देखेंगे, उसमें प्रूफ भी दिया है मैंने कि मेरे जो बताए हुए टॉपिक्स में थे उनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग उन चीज़ों को देखेंगे तभी आप लोग समझेंगे। तो हमारा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। ठीक है, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है, इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए आप लोग, पेयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफकाल, बुर्ज होम। ठीक है, उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाण कालीन पुरास्थल हैं। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरफ दिया गया है पुरास्थल और एक तरफ दिया गया है अवस्थित। ठीक है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान, कोल्ढीवा उत्तर प्रदेश, चिराद बिहार, गुफकाल कश्मीर। ये नोट्स मेरे टाइप किए हुए हैं, मैंने ही टाइप किए हैं ये नोट्स कंप्यूटर पे। तो आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो, कोई भी समझने में, राइटिंग समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को टाइप करके ये बता रही हूँ। पहला है आप लोगों का मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं, जिसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपरी भाग में मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे ये लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तर का जो अर्थ है यानी कि पत्थर। सेकंड है आप लोगों का कोल्ढीवा। कोल्ढीवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले प्रयागराज में स्थित है। बस तो इलाहाबाद को प्रयागराज ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका चिरांद। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ से गेहूं, हरा चना, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। फोर्थ है आपका गुफकाल, यानी कि जो कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपका फिफ्थ है महागड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिक्स्थ है बुर्ज होम, यानी कि वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। सेवंथ है पेयमपल्ली, वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा,
मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। नोट है यहाँ पर एक, हल्लूर कर्नाटक तथा पेयमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, परंतु एनसीईआरटी में दोनों स्थानों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों में है। पहला है आप लोगों का बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। ठीक है, जो गड्ढों के नीचे घर बनाते थे उसको क्या कहा जाता था? गर्तावास। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं और इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह थी, यानी कि झोपड़ी के अंदर भी और बाहर भी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के संदर्भ में। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है, इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी और कुछ औजार जो है वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। सेकंड है यहाँ पर, चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी जगह पर अभी भी मिलते हैं ये और किचन के काम में यूज़ होते हैं ओखली और मूसल। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे। फोर्थ पॉइंट है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब जो मनुष्य था वो सक्षम हो गया था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, मेहरगढ़ गिरधर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रा के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद, यहाँ पे मृत्यु होगा, ठीक है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए यहाँ पे ये ठीक है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। ऐसी कब्रें मेहरगढ़ में मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ, मेहरगढ़ से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, बकरी को। ठीक है, बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि इसके बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। यहाँ पे एक नोट है, दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठाश्म, ठीक है, काष्ठाश्म के औजार
और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। नेक्स्ट है पॉइंट, दाओजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। कभी पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, स्टेट पीसीएस वगैरह में, स्टेट के कोई भी एग्जाम में, जेडाइट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है, कहाँ से? दाओजली हेडिंग से। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह पत्थर चीन से आया होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर चाताल युग पुरास्थल के संदर्भ में। नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरास्थलों में से एक चाताल युग तुर्की में है। इसका पहला पॉइंट है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लरिया गया चमक वाला पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। सेकंड पॉइंट है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ से, जो नोट है आपका, नोट करेंगे इसको, मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये चैप्टर था यहाँ पे फिनिश होता है, सेकंड चैप्टर। कल हम करेंगे थर्ड चैप्टर, जो है हमारा आरंभिक मानव की खोज में। तो आप लोग प्लीज़ हिस्ट्री को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जितनी मैं बता रही हूँ 25 से 30 तक कम से कम आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें कि आप लोगों का एशियंट हिस्ट्री है, मेडिएवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल बता रही हूँ आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इतनी होती है, वरना कम से कम 15-16 इतने क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो और वो भी ज़्यादातर डायरेक्ट वो है कि वो एनसीईआरटी से ही पूछ लिया जाता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, डाइवर्ट करके सेंटेंस बना के दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से समझ ली तो स्टैंडर्ड बुक को समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ये नोट्स इसी तरीके से बने हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा नोट्स ना बनाने पड़े। एनसीईआरटी के ही नोट्स आप लोगों को पूरे अच्छे से इस तरीके से बना के दे रही हूँ मैं, ताकि मेंस की प्रिपरेशन भी आप लोगों के साथ साथ इसमें होती रहे। तो कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय। और प्लीज़ स्टडी आप अच्छे से करते रहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।